क्या आपको समझ सारे आ रहे हैं खबर। क्योंकि उस पर लगे हुए हैं। और अस्सलाम वालेकुम, ये अभी हम पीने लगे हैं कॉफ़ी। मैंने बनाई है, थोड़ी सर में दर्द थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी पी लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यस वी आर गोना हैव सम कॉफ़ी। तो आप भी कॉफ़ी बनाएं और एंजॉय करें। वेदर लाहौर में बहुत ही ज़बरदस्त है। माशाल्लाह। आज बहुत बारिश हुई है और ऑल ऑफ अ सडन बिग चेंज आया है, तो विच इज़ ब्यूटीफुल एंड वी आर लविंग इट। और आई होप कि जो जो लोग लाहौर में हैं वो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ फ्लडिंग इश्यूज भी हैं छोटे मोटे, लेकिन मोस्ट ऑफ प्लेसेस इज़ गुड एंड द वेदर इज़ रियली गुड। So let's see who is out there talking to us. वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं। गनिया, हम लोग ठीक ठाक हैं। मिरर भी कह रही हैं कि आप लोग कैसे हैं। और आज तो सारा दिन यहाँ पे बारिश रही है हमारे इलाके में और मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। और आज हमने खाए हैं पूड़े। आई गेस के बहुत सारे लोग खाते होंगे। जब हम छोटे थे तो जब भी बारिश होती थी तो अपनी अम्मी से ये कहते थे कि हमें पूड़े बना के दें, वो एक हमारे लिए स्पेशल चीज़ होती थी। तो आज जब मैं सुबह उठी बच्चों को स्कूल भेजा तो बहुत तेज़ हो गया, बारिश शुरू हो गई। तो मैं सोच रही थी कि आज हम पूड़े बनाएंगे। तो मैंने तो नहीं बनाया, तो फिर शाम को ऐसे हुआ कि अम्मी के घर से फिर हमें जो पूड़े हैं वो आए थे कि लो जी वेदर को एंजॉय करें। और किस किस ने खाए? आपने कभी खाए पूड़े? आपको तो मैंने ही खाए बना के, नहीं आपने तो जी कभी बिल्कुल, खाए। मैंने भी खाए हैं, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। और अगर आपके पास एक अदद बीवी है तो उसको बोलें आपको बना के दे। और ये जो लोग जिनके पास नहीं है वो अपनी किसी माँ बहन को बोले बना दें, तो आप खाएं, एंजॉय करें। और साथ चाय होनी चाहिए। जब भी बारिश या होती है तो मेरा दिल करता है कि चाय हो या अच्छी सी कॉफ़ी हो और बस फिर विंडो में बैठ जाओ और देखते रहो। निड्स, यू आर वेलकम, गुड टू नो। महक खान, वालेकुम अस्सलाम, वी आर गुड। जी निड्स, शी इज़ अ गुड कुक। Oh, Miral, she is on diet. ओके मिरल, इट्स गुड टू बी ऑन डाइट, लेकिन मेक श्योर करें कि आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग ना करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप जब बहुत एग्रेसिव डाइटिंग करते हैं तो फिर जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर डाइट पर रहना पॉसिबल नहीं होता, जैसे आप छोड़ते हैं तो आप अपना वेट बहुत स्पीड से गेन करते हैं। तो बेहतर यही होता है कि बेस्ट डाइट यही है कि आप कंट्रोल में डाइट करें, साथ साथ अपनी खुराक अच्छी रखें। तो देयर इज़ अ बेटर एंड लॉन्ग वे टू गो। और डाइट में आप यखनी भी ले सकते हैं, सूप भी पी सकते हैं। अभी किसी ने कहा कि आज उन्होंने सूप पिया है, तो सूप मुझे पर्सनली खुद भी बहुत पसंद है और बड़ा लाइट भी रहता है। और मैं कभी भी इतनी जो डाइट हर वक्त सेम डाइट नहीं करती, चेंज करके करती हूँ। तो लेकिन डाइट में भी एक हफ्ते में मैं अपना एक दिन ऐसा रखती हूँ कि जिसमें मैं सब कुछ खा सकती हूँ। थैंक यू नशीन। कॉफ़ी भी पी रही हूँ। नथिंग इज़ परफेक्ट, सिर्फ अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है। हम लोग बस कोशिश करते हैं अच्छे रहें। तो ऑब्वियसली नो वन इज़ परफेक्ट, डोंट कॉल अस परफेक्ट। हम लोग भी गुनाहगार लोग हैं, बड़े हमें मसाइल हैं, परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है। वी जस्ट ट्राई टू बी गुड, और आप भी बस गुड की ही ट्राई करें, बाकी अल्लाह ताला हेल्प करें। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान को इंसान बनाया, इंसान को फरिश्ता नहीं बनाया। कि अगर जो परफेक्ट हो परफेक्ट, तो अल्लाह ताला के पास फरिश्ते भी हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया ताकि हम गुनाह भी करें और फिर तौबा करें। क्योंकि जब कोई तौबा करता है तो अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है जो तौबा करता है। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप तौबा करते रहा करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसका जो ना 100 दफ़ा आप लाज़मी इसकी एक तस्वीर कर लिया करें और दुरूद भी पढ़ते रहा करें जब आपको टाइम मिले। जज़ाकल्लाह मिरर फॉर दुआ, आपकी दुआ के शुक्रगुज़ार हैं। और आप जैसे लोग जब तक दुआ करते रहेंगे हमारे लिए, तो अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। जुल्फ़िकार पूछ रहे हैं कि आप लकी इंसान क्यों हैं? लकी इंसान भाई सभी लकी हैं। हर बेसिकली अल्लाह ताला किसी को अल्लाह ताला देने वाला है हर बंदे की किस्मत को। और लेकिन ये है कि आप अपने लिए हमेशा अच्छा सोचें तो अल्लाह आपके लिए अच्छा करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि इंसान को अल्लाह ताला उसके गुमान के मुताबिक देता है। अगर आपका गुमान बुरा होगा तो आपको बुरा मिल जाएगा, आपका गुमान अच्छा होगा तो अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा ज़रूर करेंगे। ये बेसिक अल्लाह का वादा है, इस पर आप यकीन रखें। तो ठीक है, किस्मत जो है अल्लाह ताला लिखते हैं, लेकिन दुआ जो है, दुआ जब आप करते हैं अल्लाह ताला से, तो दुआ में इतनी ताकत है कि दुआ आपकी किस्मत भी बदल सकती है। तो इसको हमेशा याद रखें, करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम अतिया, नाइस नेम, आई लाइक योर नेम। अरी, वालेकुम अस्सलाम, इज़ दैट योर नेम अरी?
इसके लिए अल्लाह जब आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो खुसूसी तौर पे हमें भी अपनी दुआ में याद रखा करें। और मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि सब मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए, और आई होप कि आप लोग भी करते होंगे, क्योंकि जब आप इज्तिमाई दुआ मांगते हो तो उसमें हम सब के लिए दुआ मांगते हैं। आप मेरे लिए दुआ मांगते हैं? जी बिल्कुल। मैं इनसे अक्सर पूछती हूँ कि आपने मेरे लिए कोई दुआ मांगी है। तो ये इतने अच्छे हैं कि जब कभी मेरी तबीयत भी ख़राब होती ना, तो नमाज़ पढ़ के दम करके तो मेरे को फूंक भी मार देते हैं, और वो मुझे चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है और आप चुप करके लेटे हो अपने ध्यान से, और आपका मियाँ आके आपको इस तरह फूंके मार रहा है, दुआ कर रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। यास्मीन ताहिर, थैंक यू फॉर राइटिंग योर नेम। कैसे हो आप? मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो नमाज़ पढ़ के मैं, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नहीं, कॉल नहीं, हम वैसे बातें करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, तो मैं अपने सब बच्चों पे फूंक मारती हूँ, अपने मियाँ पे भी मारती हूँ। तो कोई अगर बच्चा रह जाए तो थोड़े थोड़े आते हैं, माँ मुझे फूंक मारो, मुझे फूंक मारो। तो ऐसे ही जब उनके पापा नमाज़ पढ़ते हैं तो भी वो जाते हैं कि पापा हमें फूंक मारो। जी, फूंक इसे कहते हैं दम। दम में बिल्कुल ताकत है, आप दम कर सकते हैं नमाज के बाद भी, और दम का तरीका है, उसको तरीका पढ़ के भी आप दम कर सकते हैं किसी को। अपने बच्चों को अभी से आप आदत डालें, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो अब अगर आप कभी उन्हें दम करना चाहोगे तो बच्चे आपकी फूंके नहीं मरवाते कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो मैंने अभी से अपने बच्चों को आदत डाल दी है। जुल्फ़िकार, थैंक यू जुल्फ़िकार, कैसे हो आप? जी, टिकट्स कहाँ से लेते हैं? टिकट जो ट्रैवल एजेंट है अमेरिका में मेरा, उसको यूटिलाइज़ करते हैं ज़्यादातर, वरना ऑनलाइन भी ले लेते हैं। ऑब्वियसली काफ़ी ट्रैवलॉसिटी है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स है वो यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए ट्रैवल एजेंट जो अमेरिका में है उसी को यूज़ करते हैं। जी, आपने ठीक कहा, बस कुछ लोगों को बकवास करने की आदत है, वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, उनको आप इग्नोर करें, वो इस काबिल नहीं है कि उनसे कुछ बात की जाए, उनका नाम लिया जाए। सो फॉरगेट अबाउट दैट। जी वालेकुम अस्सलाम साजिद, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम साजिद इकबाल, ऑल इन वन ही आपकी बर्थडे है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, सेहत वाली उम्र दे, और आपके लिए सब काम अच्छे करे। बर्थडेज़ जो हैं हम मुसलमान नहीं मनाते, बर्थडेज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ नॉन मुस्लिम कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बर्थडे नहीं मनाई, ना किसी सहाबा ने कभी मनाई, तो हम उसको डिस्करेज करते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों को शौक़ होता है, बच्चों का शौक़ पूरा करने के लिए घर में कुछ उनके लिए गिफ्ट कर देते हैं। गिफ्ट देना सुन्नत है, गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन बर्थडेज़ का विश जो है आप दुआ दें दूसरे को और दुआ लें तो वो बेस्ट है, ना कि हम केक काटें, फूके मारें उस पर, तो वो कैंडल लाइट लगाएं, तो ओबियसली उससे थोड़ा परहेज़ करने चाहिए। प्रोफेसर, हम दोनों ठीक हैं, आप कैसे हैं? और वैसे भी तोहफे तोहफ़ देने से जो मोहब्बत है वो और बढ़ती है, तो आप कोशिश क्या करें कि अपने इर्द गिर्द जितने भी कोई रिश्ते हैं उन्हें कुछ ना कुछ देते रहा करें। और जब किसी को ख़ास तौर पे आप तोहफ़ा दें तो उसे कोई ऐसी चीज़ दें कि जो आपको खुद अपने लिए भी पसंद हो। ऐसे नहीं कि आप अपने लिए कुछ और ले रहे हैं और किसी के लिए आप कुछ और उठा के गिफ्ट दे रहे हैं कि अगला बंदा सोचे कि अब भाई इसे मैं क्या करूँ, इसे मैं पहनूँ कि अपने घर में जो जगह और ज़रा उसे भर दूँ। जी आयशा, आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, सेहत वाली उम्र दे, और आपके सब मसले हल करे, और आपके लिए आपकी सब नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करें। ओके, साजिद भाई, हाँ जी, आजकल हम पाकिस्तान में हैं, रहते हैं अमेरिका में, लेकिन अब पाकिस्तान मूव हो रहे हैं। बच्चों का एडमिशन कराया है क्योंकि बच्चे हिफ़्ज़ कर सकें, तो बच्चों को इस्लामिक स्कूल में एडमिशन कराया है, तो उस सिलसिले में पाकिस्तान रह रहे हैं, प्लस पाकिस्तान बिज़नेस भी लॉन्च कर रहे हैं, एक ब्रांड कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और बिजनेसेस भी करेंगे, क्योंकि अमेरिका में हमारा बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स का है डिफरेंट किस्म की, और यहाँ पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो उस सिलसिले में हम एक प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें हम डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की ऑफ़र करेंगे और डिफरेंट किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ लेंगे, और क्योंकि हमारे पास नेटवर्क है, पूल है इन्वेस्टर्स का, सो वी वर्क विद देम। सो आई एम प्रीटी मच अ फ्रेंड मैन फॉर मैनी फॉर सम इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ जो अमेरिका में रन करता हूँ, मैं उनके लिए मैनेज करता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ वहाँ की अमेरिका की उनको यहाँ पर लेकर आऊँ,
और उनसे मुख्तलिफ बिजनेस में इन्वेस्ट कराऊँ. सो दैट्स व्हाट आई विल बी लॉन्चिंग इन फ्यू मंथ्स, बट दैट्स गोना बी कमिंग ओनली आफ्टर राबिया's लॉन्च. राबिया's ब्रांड इज़ अप. तो उसका ब्रांड अप हो जाएगा तो फिर मैं जो इन्वेस्टर पूल है मेरा, तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स का इरादा है मेरा कुछ पाकिस्तान लेके आने के लिए. तो उसके लिए आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर सम बिजनेसेस ऑन विच आई विल बी इन्वेस्टिंग ऑन देयर बिहाफ इंशाल्लाह. अभी तो मेरे ब्रांड पे फुल ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है. उसके लिए हम बहुत सारे बिजी रहते हैं, जो कि हालत भी उड़ी रहती है. उसकी वजह से थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है. और आज तो तबीयत थोड़ी मेरी इतनी डाउन थी कि आज मैंने सोचा कि डाइटिंग भी नहीं करनी, एक्सरसाइज भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं, बस एक जो है ना वो कॉफ़ी बनाएंगे और फिर उससे पियेंगे और चिल करेंगे और साथ आप लोगों से बात करेंगे. तो इतना अच्छा लगता है जब हम आप लोगों से बात करते हैं, जब हम दोनों एक साथ बैठते हैं. अच्छा, आजकल तो हमें कुछ भी कोई बात करने का मौका नहीं मिलता. बस अपने ब्रांड के हवाले से इतना बिजी हैं, जब भी बैठते हैं तो बस उसी पे फोकस होता है कि क्या करना है, क्या प्लान है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये काम हो गया, ये रह गया. तो बस इस चक्कर में हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं. अब मैं सोच रही हूँ खैरियत से मेरा जो ब्रांड है वो लॉन्च हो जाए और फिर उसके बाद देखना हम अच्छी से वेकेशन करेंगे. कहाँ की वेकेशन करेंगे? पहले तो हम अमेरिका में थे तो बस उधर उसी साइड पे हम फिरते रहते थे. तो अब इंशाल्लाह कि हम इधर उधर जितनी कुछ 4-5 घंटे दूर जो जगह हैं वहाँ पे हम वेकेशन करेंगे और मज़ा करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे. वालेकुम अस्सलाम रानिया शेख, कैसे हो आप? और आप ये बात बताएं ना कि जब आप वेकेशन करते हैं या ट्रैवल करते हैं तो उस चीज़ में भी आपको स्वाब मिलता है अगर आपकी नीयत उसमें अच्छा है. तो ये आप डिस्कस करें सब वाले से. जब आप ट्रैवल करते हो और आपकी नीयत हो कि हम अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन देखेंगे, अल्लाह की जगह देखेंगे, तो ऑब्वियसली आप उस नीयत से अगर फिरोगे कि अल्लाह की मखलूक से डिफरेंट मिलेंगे, अल्लाह की मुख्तलिफ जगह देखेंगे, नेक नीयती से करेंगे, तो ऑब्वियसली अल्लाह के लिए आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अजर ही मिलेगा. तो डेफिनेटली यस, वाई नॉट. अल्लाह का शुक्र करें. अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, वेकेशन कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें. वाई नॉट. Would you work with us, Falcon event planners? I don't know, event planning will work with you. I don't know क्या business मॉड्यूल है आपका. इवेंट प्लानिंग का इतना क्रेज़ नहीं है हमें, क्योंकि पहले पिछले दिनों प्रपोजल्स थे कुछ हम इवेंट प्लानिंग करें. जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे मैरिज हॉल्स होते हैं, इवेंट हॉल्स होते हैं, तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इसकी. तो मैंने कुछ स्टडी किया था लेकिन मैंने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी इवेंट्स पर जगह पर जो है अमेरिका में अल्कोहल यूज़ करते हैं लोग, पार्टीज़ में शराब पीते हैं. तो ऑब्वियसली एक ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जिसमें अल्कोहल रन होती हो, लोग पीते हो या पिलाते हो, तो वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट. लेकिन जो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे शराब नहीं होती, शादी के फंक्शन वगैरह भी, वहाँ पर भी मसला है कि वहाँ पर म्यूज़िक, मौसीकी, डीजे, डांस, गाना होता है. तो आई टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम दोज इवेंट्स एज वेल. तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी शादी जो होते हैं इवेंट्स ज़्यादातर में, तो अब इवेंट प्लानिंग में अगर मैं कोई मैरिज हॉल्स बड़ा खोल लूँ या इस तरह कुछ करूँ या अपने इन्वेस्टर्स को उसमें इन्वेस्ट कराऊँ, तो बड़ा मुश्किल होगा कि उसमें टाई अप करें. ऑब्वियसली शराब तो रोकी जा सकती है बड़े आराम से, लेकिन म्यूज़िक, मौसीकी, गाना, नाच बजाना अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में बहुत घुस गया है, तो उसके बगैर इवेंट्स करना मुश्किल है. तो आई टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम सच बिजनेसेस. तो अमेरिका में मैंने वैसा नहीं किया और यहाँ भी ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है कैसा करूँगा. तो इवेंट प्लानिंग अनलेस कि आपका इवेंट प्लानिंग इस तरह का है कि जिसमें कोई म्यूज़िक इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो देन वी कैन टॉक अबाउट इट. आप मुझे मैसेज करो मेरे इंस्टाग्राम पर आमिर खान वर्जीनिया, राइट, आमिर खान वर्जीनिया. मैसेज करो मुझे, अपना बिजनेस मॉड्यूल बताओ. इफ़ इट साउंड्स गुड आई कैन हैव इन्वेस्टमेंट विद यू और वी कैन डू समथिंग विद यू टुगेदर इंशाल्लाह. यू कैन डू दिस इन पाकिस्तान. बिल्कुल पाकिस्तान में ही मैं करूँगा, क्योंकि एज आई सेड आई डू हैव सम इन्वेस्टमेंट पूल. इन्वेस्टर्स हैं यूएस में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड आई विल बी वर्किंग विद देम. तो और आपके पास ऐसा कुछ आइडिया है, बिज़नेस प्रपोजल है, मॉड्यूल है, तो डू रीच आउट टू मी, क्योंकि उस पर मैं प्रोग्राम भी करूँगा टीवी पर या फिर सोशल मीडिया पर भी इंशाल्लाह ताला इन फ्यू मंथ्स आफ्टर द ब्रांड इज़ लॉन्च. लेकिन मीनवाइल अगर आपके पास ऐसा कोई प्रपोजल है तो आप मुझे ज़रूर रीच आउट करें. आमिर खान वर्जीनिया इंस्टाग्राम है मेरा, उस पर मेरे सेंड करें मैसेज और डिस्कस करें, प्रपोजल दें. वी कैन टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह. और इकरा जावेद कह रही हैं कि वो हमारे लाइव आने का वेट करती हैं. तो थैंक यू इकरा, आप हमसे इतना प्यार करते हैं और हमें भी अच्छा लगता है जब हम लोग आप लोग से बात करते हैं. तो बस ये कि हम लोग तो थोड़ा थमुल से बोलते हैं
बोलने में बहुत सारी हमें बातें नहीं आती। लोग ऐसे कहते हैं कि हम किस तरह बैठे हुए हैं, क्या करके बैठे हैं, पता नहीं आ रहा हूँ। नहीं पता आपको? नहीं। किस तरह कमेंट्स क्या था, इसी तरह के इतने तो हम से बैठे होते हैं। चेहरे पे दाढ़ी और इंग्लिश, तो क्या तकलीफ है तुझे मेरे भाई? इंग्लिश भी लैंग्वेज ही अल्लाह की बनाई हुई लैंग्वेज है, इंग्लिश भी, पश्तो भी, उर्दू भी, फ्रेंच भी, सो देयर इज़ नो हार्म मेरे भाई। अगर आपको आती है तो आप, इंग्लिश इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि अमेरिका में मैं ज़्यादा टाइम गुजर रहा हूँ, पाकिस्तान में कम टाइम रहा हूँ, तो इंग्लिश बोलने में थोड़ी आसानी है। तो लेकिन ऑब्वियसली उर्दू भी मेरी लैंग्वेज है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप उसको इस तरह मत समझें कि स्वैक्स व्हाट इज़ दैट्स ऑल नॉनसेंस। तो बेसिकली वो मेरी लैंग्वेज है, उर्दू भी मेरी लैंग्वेज है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट नेगेटिव। और अगर इतना मसला है तो आप इंस्टा पे बैठे क्यों हैं? आप जाके नमाज आप जाके दीवार में सर मारे जाके। नहीं, आप जाके ईशा की नमाज पढ़े मेरे मियाँ, तो हम तो ईशा की नमाज पढ़ के बैठे हैं और आप। क्या हाल है मियाँ जी? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके, वी आर एक्सपर्टीज इन आउटडोर इवेंट्स, गुड, आई लाइक दैट। फैल्कन इवेंट प्लानर, आई लाइक दैट। आउटडोर इवेंट्स आर गुड, आई लाइक दोज। अब प्लीज़ मुझे अपना बिजनेस मॉड्यूल सेंड करें तो वी कैन टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह ताला। वी कैन डू समथिंग गुड इन पाकिस्तान, व्हाई नॉट। जी इकरा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यू राइट, वी शुड वर्क ऑन दैट। वो इनको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। इनको तो रिप्लाई करना भी जो है ना, बेसिकली इट्स मोर देन व्हाट दे डिजर्व एक्चुअली, तो यू राइट। जी अतिया, आप क्या करें, बेसिकली बहुत ज़्यादा देर उर्दू नहीं बोली जाती, क्योंकि वो मेरी उर्दू भी मेरी लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि मैं यूएस में हूँ मोर देन फॉर 30 ईयर्स, तो थोड़ी आसानी लगती है। तो लेकिन आप सही कह रही हैं, सो देयर इज़ नो, आई मीन कोई ऐसा मसला नहीं है। लैंग्वेजेस, ज़बानें सब अल्लाह की क्रिएट की हुई हैं, लोग सब अल्लाह क्रिएट किए हुए हैं, तो इसमें कोई ऐसा किसी को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग में नेगेटिविटी होती है, सो दे हैव टू थिंक अबाउट दैट। क्योंकि आपको पता है कि जितने मुसलमान हैं सबकी ज़ुबान जो उर्दू थोड़ी है, सबकी डिफरेंट, इतने कंट्रीज़ में मुसलमानों की डिफरेंट ज़ुबान है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छे मुसलमान नहीं हैं, वो क्या शर फैला रहे हैं, कैसे गंदे गंदे लोग उर्दू। जी उनके लिए दुआ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुआ ही दी जा सकती है इनको कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आमीन। ओके, सो व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन? उससे और इसके अलावा किस हवाले से बात करना चाहें? आज मौका दिया आपको बोलने का, बोलो। Some venues including swimming pool too, in good budget. Some venues including budget. Yes, certainly. Shoot me. आप send करें मुझे information. Send me information. If you have a website, send me a link of that as well at Amir Khan Virginia Instagram, and I will certainly be looking into it. I mean, this sounds interesting, so we can do something about that. अभी बस थोड़े से दिन हैं, थोड़े से 2, 3, 4 दिन हैं, इंशाल्लाह जो काम हमारा काफ़ी हद तक शुरू हो गया, तो उसके साथ मैं आप लोगों के साथ जो वो वीडियोस शेयर करना शुरू हो जाऊंगी कि ये जो हमारे ड्रेसेस तैयार हो रहे हैं और क्या कलर बन रहे हैं और कैसा सब कुछ जा रहा है, तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। ज़हरा, ओके, पढ़ लें, आप पढ़ लें। आप पैसा कमाएंगे, ओके कमा लें, हम तो पैसा नहीं कमाते इंस्टाग्राम से। आपको किस पागल ने कह दिया कि इंस्टाग्राम पे आप लाइव आएंगे तो पैसा कमा लेंगी? आप कुछ लाला लैंड में हैं, यू डोंट नो द वर्ल्ड। सो आप दोबारा से सीखें कि पैसा कैसे कमाया जाता है और बात कैसे की जाती है। पैसा मेहनत से कमाया जाता है, ऐसे नहीं कि आप सर से दुपट्टा उतार के आ जाएंगे और फिर आप लाइव बैठ जाएंगे तो लोग आप पे पैसे फेंकेंगे। ये इस तरह काम नहीं यहाँ पे हो रहा, पैसे फेंकने वाला जगह कोई और है। आप बहुत जगह बैठ के सोच रहे पैसे फेंकेंगे लोग आपके ऊपर, आपके ऊपर लोग पैसे नहीं फेंकेंगे ऐसे। सो डोंट ट्राई। और आप बड़ी लकी हैं कि किसी ने आपसे मंगनी कर ली। मैं तो इस पे बड़ी हैरान हूँ कि ऐसे ऐसी सोच के साथ बड़ा जिगरा चाहिए किसी बंदे को शादी करने को। शेर दिल आदमी आपसे शादी करेगा। कैसे ये सारी जो बात है ना वो तरबियत की है कि जैसी तरबियत होती है वैसे लोग आके बात करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली उनका कसूर नहीं है। दैट्स योर राइट। जो आपने सीखा है आप उस मुताबिक की बात करेंगे।
अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप कोशिश करें कि अपने औलाद को कुछ बेहतर सिखा सकें, अगर आप कुछ नहीं सीख सके तो। इसलिए तो देखिए ना क्या मन नज़दीक आ रही है, ऐसे लोग इन्होंने ये सीखा है, आगे अपने बच्चों को इससे ज़्यादा और बिगाड़ जो वो सिखाएंगे, तो फिर ऐसे तो जो काम वो नहीं चलेगा। यस इकरा यू राइट, आप समझते, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि पता नहीं लाइव बैठ के पैसा कमा लेंगे। बेसिकली उन पर क्या बंदा गुस्सा करे कि तरस खाए बेचारों पे, क्या करे, कुछ नहीं कह रहा था। आई डोंट नो, क्या पता नहीं है। आशिक वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? किट्टू, थैंक यू किट्टू। थैंक यू फिज़ा। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिजाब करूँ, तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे, क्योंकि पहले मैं नहीं करती थी और अभी मैं सोचती भी नहीं थी कि मैं करूँगी, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दी है। तो बेबी दिखाए प्लीज, बेबी तारा भी, बेबी तो देर जा रहा है। बेबी तो बहुत प्यारा है, बेबी जब जो है ना, आपने ये बेबी बेबी को है। देखना तो आपने कह देना माशाल्लाह। ये बेबी है, बेबी आपने कह देना माशाल्लाह, ये हमारा ये ये बेबी बेबी जो जो ना, है ये चाय पाता अभी ये चाय का जो कप है ना, ये बेबी खराब हाय कर खराब दो, हो गया हाय है। कर दो। किसका बेटा है, किसका बेबी है? मम्मा के पापा? और ये जो बच्चे हैं ना, ये मेरे बच्चे हैं। आप लोग ये मत सोचें कि ये किसी के बच्चे हैं, ये इनकी पहली माओ के बच्चे हैं, उनके बच्चे उनके पास हैं। और ये प्यारे से बच्चे जो मेरे, आपका चाय पाठा रेडी हो गया है, आपका चाय पाठा रेडी हो गया है। ये बच्चा इतने शौक से चाय पाठा खाते हैं ना, मम्मा इतने शौक से बना के देती है बेटे को, मम्मा चूरी भी बना के देती है बेटे को। थैंक यू किट्टू, थैंक यू। यस ही इज अ हैंडसम बॉय। ये बाबा की तरह, ये बाबा की, ये बिल्कुल बाबा और की ये तरह शरारती का बहुत बच्चा ज्यादा है। ये बाबा की तरह का बच्चा है, ये हमारा क्यूट बच्चा है। या अल्लाह, क्या हुआ? क्या हो गया है? इतनी देर घंटा लगा के इतनी चाय गिरी है। कहाँ से लेने चले गए थे? ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਗਿਆ ਮਨਾ अच्छा कोई नहीं, तुसी दोवें आपस हर वाले ना लड़े आप, ठीक ही नहीं। नुकसान होता ही नहीं इसी की वजह से। ओके, कुछ नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, गो। हमारे कोई गाली नहीं की ओके। तो सही आयशा, जुल्फिकार, थोड़ा सा सॉरी रखो। आपका मिस किया। व्हाट इज योर कंसर्न और व्हाट्स योर क्वेश्चन? आई कैन रिप्लाई यू। सॉरी इफ आई मिस्ड इट। दौड़ गया बेबी। हाँ जी, आ गई चिन्नी, आ गई, दौड़ गया बच्चा चाय पाते के लिए हमको। आमीन। अल्लाह ताला हमारे भी और अल्लाह ताला सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि हर माँ की एक ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे अच्छे और नेक हो जाएं। तो लेकिन ये कि इसके साथ साथ थोड़ी एफर्ट भी करनी पड़ती है आपको बच्चों को नेक बनाने के लिए। जो माँ का वो उसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो हमारे बच्चे जो कल को किसी को फ़ायदा पहुँचाएंगे। वरना ये देखें ना, इसी तरह जो लोग आके करते हैं तंग ओके, जुल्फिकार कह रहे हैं कि ही गॉट मैरिड अ व्हाइल अवे एंड कैन हैव अ नाइस how can I have a nice life in the future with her? जी बिल्कुल, you can have a nice life with her in future, definitely, why not? उसके लिए obviously कुछ effort आपको करनी पड़ेगी, कुछ effort आपकी बेगम करेंगी, तो you can have a life together। क्योंकि जब आपकी शादी हो गई है तो ऐसा जॉइंट लाइफ, ऑब्वियसली दो बंदों की लाइफ है, और अक्सर दो लोगों की सोच मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ फैमिली से आते हैं, मुख्तलिफ घरों से आते हैं, तो एफ़र्ट इज़ नीडेड फ्रॉम बोथ साइड्स। तो आप एफ़र्ट करें। अगर आपकी बीवी में लगे कि पेशेंस कम है तो आप पेशेंस ज़्यादा करें। अगर आपको लगे कि आपकी हस्बैंड पेशेंस कम है तो वाइफ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इस वाइस वर्सा तो सेकंड पार्टनर को चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स उनके पार्टनर में है तो उसको वो खुद फुलफ़िल करे, ना कि उसको ब्लेम करें। ब्लेम गेम इज़ नॉट गोना वर्क। लेकिन इफ़ यू वांट टू वर्क आउट योर मैरिड लाइफ, सर्टेनली यू हैव टू फिल इन द गैप्स। जो गैप एग्जिस्ट करता है आपके पार्टनर में, आप उसको पूरी कोशिश करें फिल करने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे एंड यू विल हैव अ गुड लाइफ इंशाल्लाह। जी सिमिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सिमी भी हमारे लाइव में आई है, याद है ना? सेमी, कैसी हैं आप? यस, वी रिमेंबर पेशावर में। और कैसी है आपकी फैमिली? भाई कैसे हैं? सिस्टर्स कैसी हैं? होपफुली, और पेरेंट्स कैसे हैं आपके सब? Yes, Aisha, Amir, one person needs to compromise, that's true. लेकिन one person cannot compromise all his life. I don't say कि one person keeps on compromising all his life. Yes, one person need to compromise in the beginning to give some time to the other partner. और अगर other partner भी इंसान का बच्चा है तो he will understand. Sometimes it takes less time, sometimes it takes longer time. तो अल्लाह से दुआ मांगते रहें और try to work out your differences. That inshallah Allah Ta'ala will help you. जी बिल्कुल, हम भी
मिस कर रहे हैं सिमी, इंशाल्लाह ताला फिर होगी मुलाकात और बात होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ चाय पत्ती ये ले जाओ बाबू साहब आपकी चाय पत्ती रेडी। जी किटू, दैट इज़ वेरी ट्रू। हर इंसान अपनी अकल के मुताबिक ही बात करता और है, क्या है? तो नो हार्म नो नेगेटिविटी, लेकिन यू नो उसमें इंसान का अपना कई बार कसूर नहीं होता। ही टॉक्स, जब इंसान अपना मुंह खोलता है तो बेसिकली बताता है कि वो है क्या चीज़। तो अगर बंदे को मसला है कि उसके पास नॉलेज कम है या बिल्कुल नहीं है या बदतमीज़ी वाला नॉलेज है, तो उसको यही चाहिए कि मुंह बंद रखे, तो मुंह बंद रखे। और ये टेक्स्ट मैसेजेस भी जो हैं ये लिखते तो हम हैं, लेकिन ये मुंह खोलने की बात ही होती है। तो ऑब्वियसली यू शुड ओनली ओपन योर माउथ इफ़ यू कैन से समथिंग गुड। तो आप सब की हदीस भी यही है कि खामोशी बेहतर है चुप रहने से, और बोलना बेहतर है चुप रहने से। अगर आप अच्छी बात कर सकते हो तो, अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली आप खामोश रहो, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक तारुफ तो होता है आपकी शक्ल से और दूसरा तारुफ होता है जब आप बोलते हैं। तो अगर आप अच्छा नहीं बोलते तो अपनी शक्ल का तारुफ ही रहने दें ताकि लोग कंफ्यूज रहें कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। थैंक यू जुल्फ़िकार, आई होप दैट हेल्प्स। अल्लाह ताला आपकी मदद करे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे और अल्लाह ताला आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करे। सो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी तो आप इंजॉय करोगे, आपके बच्चे इंजॉय करेंगे, आपके यू नो योर होल जनरेशन विल रिमेंबर यू, एंड ऑब्वियसली आपके बच्चे अच्छे होंगे तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। क्यों भी उस्ताद? मैं उस्ताद हूँ। अच्छा, ये मुझे उस्ताद भी कहते होते हैं, हालांकि उस्ताद ही ये खुद थे, लेकिन अब मैं उस्ताद हूँ। जी इकरा, आप सही कह रहे हैं, यू राइट। बैड कमेंट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर इज़ द वर्ड। नमरीन आहा, रिप्लाई में क्यों गुस्सा कर रही हैं आप नमरीन? इतना ज़्यादा गुस्सा, आप वैसे सवाल पूछ लेते दोबारा, इतना ज़्यादा गुस्सा करने से तो शायद मैं आपका सवाल हाँ पढ़ नहीं, लेता। वो मैंने पढ़ा था लेकिन आप बोल रहे थे तो मैं चुप थी। नमरीन ने पूछा था कि हम दोनों का फेवरेट कलर कौन सा है। हाँ, फेवरेट कलर कौन सा है? आप बताएं आपका क्या? मेरा तो फेवरेट कलर है ग्रीन और येलो, दो हैं। मेरे सारे फेवरेट कलर लेकिन ना ग्रीन कलर गाड़ी में चला सकता हूँ ना येलो गाड़ी चला सकता हूँ, तो डिपेंड करता है कलर किस चीज़ में, यू नो। तो इस तरह की बात नहीं है। कपड़ों में वाइट पसंद है, ऑब्वियसली येलो कपड़े नहीं पहन सकता मैं, ग्रीन कभी पहन सकता हूँ। तो लेकिन वैसे देखने में येलो अच्छा लगता है, लेकिन और येलो green शर्ट अच्छा पहनी लगता जा है। सकती है, हाँ, ऐसी बात देखने में नहीं अच्छा है। लगता है, लेकिन कलर तो सभी यूज़ किए जा Yeah. सकते हैं। मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे वाइट बहुत पसंद है, मुझे रेड भी, ग्रीन भी, येलो भी, मुझे सारे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं इनसे यही कहती हूँ कि जो कलर के कपड़े मेरे पास नहीं है मुझे बस वो भी ले दें, क्योंकि मुझे वो भी पसंद है कलर। हदीदी ऑयल हैज स्टार्टेड न्यू बिजनेस, सो गाइस फॉलो हदीदी ऑयल, उसकी हेल्प करो, उसको आपको फॉलो करके बिजनेस अगर ग्रो होता है तो व्हाई नॉट हेल्प हदीदी ऑयल ग्रो हिज बिजनेस। कामरान अदीला जी, क्या रिप्लाई करें? और ये जब आप लिखते हैं प्लीज़ रिप्लाई तो भाई दोबारा क्वेश्चन ही कर दिया करें, क्योंकि कई बार आपका क्वेश्चन निकल जाता है तो निकल जाता है, आप दोबारा लिखते हैं तो इट हेल्प्स। यमन, वालेकुम अस्सलाम। स्किन का राज ऑल राउंड पाकिस्तान को स्किन का राज यही कि जब मैं धूप में निकलती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई करूँ, और जब मैं फिर घर वापस आती हूँ तो मैं रोज़ वाटर जो वो स्प्रे करती हूँ अपने फेस पे, और उसके बाद मैं टोनर लगाती हूँ। तो इस तरह आपको कुछ ना कुछ अपनी स्किन के लिए करते रहना चाहिए। अपनी स्किन को आप बिल्कुल ऐसे कभी भी ना छोड़ दें कि वो बिल्कुल डेड हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। एम जानी, कैसे हो आप? मैं भी हूँ। ब्लैक लाइट O3, कैसे हो आप? बस करें, YouTube भी जाएंगे। अब हम जाएंगे मेरे स्नैप पे। थैंक यू नमरीन। सहरिश का या मेकअप कम करते हो? वालेकुम अस्सलाम आदि खान, जज़ाकल्लाह कामरान। बिल्कुल। नहीं जुल्फ़िकार अभी नॉर्वे नहीं गए, इंशाल्लाह जाएंगे। आई हैव बीन टू ओनली वन स्कैंडिनेवियन कंट्री and that one is Scandinavian. I don't know, Belgium. I have to be Belgium. Belgium is not Scandinavian. Norway is Scandinavian. I have not there. No, I have never been there. Denmark is Scandinavian. I have been there. And there is one more Scandinavian country which I have been, and I forgot the name. कौन सा तीसरा Scandinavian country कौन सा है?
आप थोड़ा मुँह उधर करें फिर ताकि मैं हाँ मेरे फेस पे आ गया ठीक है। चौधरी वलीद सॉरी आपका क्वेश्चन मिस हो गया, आप दोबारा लिख दें प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? कप हाली, मेरा कप तो हाली हो गया, वो ले भी गई है। नहीं मेरे ये देखिए ना इनके पास है अभी, तो मेरा कप तो ले के भी चलेगी आयशा। नहीं आ रहा लेकिन थोड़ी सी है। स्वीडन, यस स्वीडन 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 भी मैं नहीं जा चुका। आई ओनली हैव बीन टू डेनमार्क, दैट्स इट। सो ओनली वन स्कैंडिनेवियन कंट्री आई हैव बीन इन। बेल्जियम, आई थॉट बेल्जियम वाज स्कैंडिनेवियन बट आई एम रॉन्ग जी। स्वीडन भी नहीं गए और नॉर्वे भी नहीं गए, लेकिन आई वुड लव टू गो टू नॉर्वे बिकॉज नॉर्वे इज़ ब्यूटीफुल। मैंने बहुत पिक्चर्स देखी है नॉर्वे की। आई मीन आई हैव सीन द लैंडस्केप देयर, आई हर्ड इज़ ब्यूटीफुल। सो इंशाल्लाह ताला नॉर्वे इज़ इन माई ऑन माई लिस्ट टू विजिट वन डे इंशाल्लाह ताला। जी चौधरी वहीद साहब आजकल लाहौर में होते हैं। फोर्थ वाइफ इज़ फ्रॉम लाहौर एज वेल। चाय बहुत पीते हैं, हाँ दिन में 2-3 कप चाय पी जाते हैं। यूर राइट। 2-3 नहीं सिर्फ 2 पीते चार हैं। नाश्ते कभी- में तो लास्ट कभी में शाम में पीते पी लेते हैं बाहर। कभी शाम में पीते हैं ना, नाश्ते में तो लास्ट में पीते हैं। जब तक चाय नहीं पीते तो हमारा जो दिन है वो शुरू नहीं होता। और फिर कभी शाम को। जुनैद खान फ्रॉम नारोवाल, गुड टू नो। थैंक यू बंद करें, मेरा ख्याल है सुमैया। वो मेरे स्नैक पे जाते हैं। ओके सो दिस विद दिस वी कैन रैप इट अप। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको लिए सब बेहतर करे और हमारे लिए बेहतर करे। तो we'll see you guys इंशाल्लाह ताला। एंड यू नो one more time I will be doing a show called Money Talk। Money Talk में हम करेंगे इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे from some investors from US, क्योंकि I work with some investors in USA। तो उनसे इन्वेस्टमेंट्स लेकर यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस पर इन्वेस्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडियाज़ हैं तो यू कैन शेयर विद मी, एंड इफ़ इट साउंड्स क्लिक टू अस, इफ़ इट साउंड्स गुड वी विल बी इन्वेस्टिंग टू दोज इंशाल्लाह इन पाकिस्तान। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बंद करेंगे जी हाँ बिल्कुल बंद करें। अभी हम मेरे स्नैक पे लाइव जाएंगे, जो कि मेरा स्नैक है राबिया आमिर ऑफिशियल, और उस पर जाके थोड़ी सी गपशप करेंगे सबके साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह और अगर हाफिज़। आप लोगों ने बारिश का मौसम में अच्छी अच्छी सी कोई रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी सी कोई चीज़ें पकौड़े समोसे टाइप बनानी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी सी रेसिपीज़ पड़ी हैं। आज भी मैंने एक बैंगन के पकौड़े की रेसिपी जो शेयर करी है, उससे जाकर बनाया और इंजॉय करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।